हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल के साथ प्रोजेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है। तो आपको याद होगा पिछले प्रोजेक्ट में मैंने आपको बस एक सिंपल सा कार्ड बना के दिया था। ओके, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन और बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं करी थी, जो कि आज हम करेंगे। यानी कि इस तरह का हम एक कार्ड बनाएंगे, एक ऐसा कार्ड जिसमें इस तरह से ट्रांजिशन आता हो, इमेज के बाद में ये इस तरह से चीज़ें बढ़ जाती हो, बटन जो है वो पोकेमॉन के टाइप के हिसाब से चेंज होता हो। ओके, एंड देन एक और चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है वो है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्लैश करता हूँ और सिमिलरली मैं ऊपर पर्सपेक्टिव में भी कंट्रोल स्लैश करता हूँ और वापस अगर मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं फिर से इसको ये करता हूँ, कमांड रिलोड। ओके, ये रिलोड नहीं हुआ, मुझे फिर से करना पड़ेगा लगता है इसे। ठीक है, कोई बात नहीं, रिलोड हो जाएगा। या रिलोड हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, बिल्कुल टाइल वाला सेटअप लग रहा है। और आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे इन इमेजेस में लेकर जा रहा हूँ अपने अपने इस कर्सर को, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल चेंज हो रहा है, राइट। और बिल्कुल ये टाइल सेट जैसा लग रहा है, राइट, कि कोई कैरेक्टर है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक जंप हो सकता है यहाँ से, राइट। और ये बिल्कुल बहुत ही यानी जल्दी ट्रांजिशन कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं इसके पास लेकर जा रहा हूँ वैसे ही ये बिल्कुल घूम जा रहा है तेज़ी से। तो ये देखो, हल्का सा भी अगर मैंने इधर उधर किया, क्योंकि ये लेटे हुए है और फिर ये अब सीधे हो जाता है ना, तो फिर इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो हम अभी इसी तरह का ये प्रोजेक्ट बनाने वाले, करने क्या वाले कि एक ही मैं कार्ड बनाऊंगा, मैं कार्ड एक ही बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको ट्रांजिशन बताऊंगा कि ये चीज़ होती कैसे है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें वैरायटी की डालेंगे, हम बस ये देख लेंगे कि आखिर ये ट्रांजिशन बनेगा कैसे। तो वीडियो इसीलिए जानबूझ करके मैं छोटी बनाने के लिए ये करूँगा, क्योंकि अगर मुझे बड़ी वीडियो बनानी है तो फिर ये सब इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये ट्रांजिशन कैसे होगा। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का नाम होगा वही पोके कार्ड। पोके कार्ड, अच्छा ये उसी के अंदर बन गया, इसको बाहर लेकर जाओ। तो पोके कार्ड के अंदर हम देंगे, अच्छा ये मैं फ़ॉन्ट जो है, आप अगर देख रहे होगे इस प्रोजेक्ट में, ये देखो ये फ़ॉन्ट जो है, ये फ़ॉन्ट मैं कॉपी करना चाहूँगा। तो इस फोल्डर को ही मैं सीधे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ। फिर उसके बाद में index.html नेक्स्ट फाइल होगी हमारी style.css। अब इस एरिया को हम कभी छुएंगे ही नहीं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बॉयलर प्लेट, वो भी ओके, ये तो CSS वाली बॉयलर प्लेट है, ये वाली बॉयलर प्लेट इसमें हम डालो और फिर यहाँ पे लिंक करो CSS। लिंक करेंगे हम CSS, ये मैंने CSS लिंक कर दी। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल है, कार्ड्स बनाऊँगा। कार्ड्स जिसके अंदर कई सारे कार्ड्स होंगे, कार्ड्स, कम ऑन, हाँ। फिर इसके अंदर हैशटैग करके कार्ड 1 कर दूँगा, एंड दैट्स इट। इस तरह से कार्ड 1 2 3 4 के ऐसे कई सारे वेरिएशंस हमारे पास में होंगे। अब देखो कार्ड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि इमेज होती है, तो इमेज का बना देते हैं। साथ में H3 होता है, राइट, H3 होता है, तो H3 में हम पोकेमॉन का नाम लिखेंगे, बल्बासौर, बल्बासौर। फिर उसके बाद में P टैग होता है, जिसमें हम पोकेमॉन की डिटेल लिखते हैं। और फिर उसके बाद में बटन होता है, बटन, उस बटन के अंदर हम लिखेंगे कि टाइप जो है इसका वो क्या है, टाइप है ग्रास टाइप, ग्रास टाइप पोकेमॉन है ये। ओके, इतनी चीज़ें हमें दिखानी है, तो चलो इसको देखते हैं कि काम कर रहा है क्या। तो नए टैब में आ जाएगा ये। ओके, इतना कुछ आ चुका है हमारे पास में। उसके बाद हमें वापस जाना है और इसमें हमें क्लिक करना होगा स्टाइल में। स्टाइल में मैं सबसे पहले बॉलर प्लेट डाल देता हूँ, ताकि क्या है, चीज़ें बिल्कुल यूनिवर्सल रहे। मार्जिन यूनिवर्सल मतलब कि सब पे सिमिलरली अप्लाई हो। पैडिंग 0, और फिर उसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद में फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली हम यूज़ करेंगे, मैं नाम दे देता हूँ इसका पोकेडेक्स, ऐसे करके नाम दे देता हूँ पोकेडेक्स। क्यों, अभी देखो, आपको अगर पता होगा
तो फॉन्ट हम इस तरह से करते हैं कि @ फॉन्ट फेस, फिर उसके अंदर मैं यहाँ पर नाम लिखूँगा फॉन्ट का। इस फॉन्ट का नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ मेरी मर्ज़ी से, क्योंकि मैंने वहाँ पे फॉन्ट फैमिली में पोकेटेक्स्ट डाला है, तो मैं यहाँ पर भी पोकेटेक्स्ट डालूँगा। अब यहाँ पे URL में मैं इस फोल्डर को लेने की कोशिश करूँगा, ये वाला जो फोल्डर है मेरा। और ओके, तो एक छोटी सी शायद गड़बड़ हो गई है हमारे साथ में कि हमने index.html को भी इसके अंदर डाल दिया है, तो इसको बाहर लाना पड़ेगा। यस, ये देखो फॉन्ट वाला फ़ोल्डर अलग है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। फॉन्ट वाला फ़ोल्डर अलग है ना, और ये इंडेक्स और CSS पोके कार्ट के अंदर है। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा, इसके अंदर मैं फ़ॉन्ट सर्च करूँगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह से ये जो हमारे पास जो टेक्स्ट है ना, उसमें ये चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। अभी ये दिखा नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने एकदम से चेंज कर दिया, तो हमें फिर से कॉल करना पड़ेगा इसी पेज को। ठीक है, तो उसके बाद पोके कार्ड में जाते हैं और ये देखो वापस आ गया। ये आपको चेंजेस दिख रहे होंगे इसमें। अब मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल है, HTML और जो बॉडी टैग है उसको भी कॉल करूँगा। ओके, बहुत बढ़िया। बॉडी टैग हाइट जो है उसको मैं दूंगा 100%, विड्थ जो है उसको दूंगा मैं 100%। तो इससे काम जो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब मैं कॉल करूँगा हैशटैग कार्ड्स को, यानी कि हमारा जो मेन जो है एरिया उसको मैं कॉल करूँगा। इसको मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट में दे देता हूँ 100%, विड्थ में दे देता हूँ 100%, और फिर इसको मैं बैकग्राउंड इमेज दूंगा, बैकग्राउंड इमेज URL बैकग्राउंड इमेज कौन सी? बैकग्राउंड इमेज हम इंटरनेट से ही ढूंढ लेंगे, वो होगी पोकेमॉन बैकग्राउंड इमेज, पोकेमॉन बैकग्राउंड इमेज। और पोकेमॉन बैकग्राउंड इमेज में मैं जाऊंगा, कोई भी पोकेमॉन की इमेज हम ले सकते हैं, ये सही चलेगी। हाँ, ये भी चल सकती है। कॉपी इमेज एड्रेस, ये देखो यहाँ पे मैं टच करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे और URL में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो अब क्या होगा, जो इमेज है, ओके इधर नहीं जाना चाहिए मैंने, इमेज जो है वो आ चुकी है, पर इस तरह से आ रही है। हम चाहते हैं कि ये पूरे स्क्रीन में आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड साइज़ करना पड़ेगा हमें कवर, फिर हमें बैकग्राउंड पोजीशन करनी पड़ेगी सेंटर, फिर हमें ऑब्जेक्ट फिट भी देना, नहीं सेंटर, फिर हमें ऑब्जेक्ट फिट भी दे देना चाहिए। क्या कवर होगा, क्या हाँ आ गया, देखो पूरी की पूरी स्क्रीन में आ चुका है और यहाँ पर हमारा वो कार्ड का कुछ चीज़ें दिख रही है। तो चलो अब कार्ड बनाते हैं प्रॉपर। अब एक्चुअल काम शुरू हो रहा है गाइस, अभी तक के नहीं हुआ था लेकिन अब शुरू हो रहा है। कार्ड 1 मैं कॉल करूँगा, कार्ड 1 में बल्बास और ये सब है। कार्ड 1 का हम डायमेंशन दे देते हैं, हाइट होगी इसमें 350 पिक्सल और विड्थ होगी इसकी 250 पिक्सल। ओके, इसमें फिर बॉर्डर हम दे देते हैं, बॉर्डर हम देंगे 2 पिक्सल। सॉलिड ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन दे के देखते हैं। बाहर जाते हैं, बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ इसको, बैकग्राउंड कलर में दूंगा इसको ब्लैक। लेकिन मैं ब्लैक में भी क्या करूँगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कर दूंगा थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, अब देखना क्या होगा। यहाँ पे हम जाते ही देखो हल्की सी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, राइट, और ये हल्का हमारा ग्रीन बैकग्राउंड पे आ चुका है। अभी इसको हम सेट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कार्ड्स में जा करके पैडिंग दूंगा। कार्ड में मैं पैडिंग दूंगा 20 पिक्सल की और 20 पिक्सल की। ठीक है, पैडिंग से क्या होगा, ये अंदर थोड़ा कार्ड जो है ना वो अंदर सरक जाएगा, ये देखो चारों तरफ से ऐसे अंदर सरक जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि भाई सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाए। ओके, तो चलो पहले वो तो देखते हैं। पहले हमें इमेज भी लाना पड़ेगा ताकि चीज़ें थोड़ी दिखना तो शुरू हो कि आखिर है क्या। तो हैशटैग कार्ड 1 इमेज। अब बात ऐसी है कि इमेज तो अभी हमने लाई नहीं है, तो इमेज हमें पहले लानी पड़ेगी। तो इमेज जो है यहाँ पे देखो, ये SRC आपको दिख रहा है, ये SRC आपको दिख रहा होगा, इस SRC के अंदर हमें इमेज डालनी होगी। तो हम यहाँ पे जाएंगे, मैं ऑल पे जाऊँगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं लिखूँगा हमारा जो पहला पोकेमॉन है उसका नाम, बल्बासौर आ गया। पोकेटेक्स्ट में हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ से कॉपी इमेज करूँगा मैं, कॉपी इमेज एड्रेस। ओके, कॉपी इमेज एड्रेस। उसके बाद में ये SRC में मैं सीधे सीधे इसको डाल दूँगा, ये गया।
उसके बाद में जब मैं यहाँ पर आकर के देखूँगा तो देखो इमेज बिल्कुल बाहर चले गई है, दुनिया के बाहर हो गई है। कोई बात नहीं, इसको हो सकता है ये पी के अंदर मैं थोड़ी सी डिटेल डाल दूँगा। कौन सी? ये वाली डिटेल पोकेमॉन से रिगार्डिंग। तो पोकेमॉन की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे पी में। ओके, तो फिर उसके बाद हम इधर आते हैं CSS में, वापस हम कार्ड की इमेज पे आते हैं। इसको हम थोड़ा डायमेंशन दे देते कि भाई देखो 100 हाइट दे देते, हाइट देते हैं 180 पिक्सल की, फिर विड्थ दे देते हैं 180 पिक्सल की। उसके बाद में बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर हम देते हैं इसको 2 पिक्सल सॉलिड येलो सॉलिड येलो, या सॉलिड वाइट भी दे सकते हैं, पर अपनी मर्जी। और फिर इसको बॉर्डर में जो दूंगा ना, बॉर्डर रेडियस दूंगा। बॉर्डर रेडियस में दूंगा इसको 50%। बॉर्डर रेडियस अगर मैंने इसको 50% दे दिया तो ये आप देख सकते हैं, ये देखो ये इमेज जो है ये बहुत हद तक अंदर आ चुकी है। पर अभी भी कार्ड जो है वो कुछ मज़ेदार नहीं लग रहा, राइट? अभी इसको मज़ेदार बनाते हैं, टेंशन मत लो, बहुत अच्छा दिखेगा ये कार्ड। तो अभी ये इमेज आ गई है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, बॉक्स शैडो दूंगा। बॉक्स शैडो मैं दूंगा इसको 4 पिक्सल, ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन में 0 पिक्सल, ताकि कोई ब्लर ना हो। और इसमें मैं दूंगा येलो रंग। इतना येलो नहीं अच्छा लगेगा, तो हल्का सा इसको वाइट कर देते हैं। अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखो ये ऐसा आ चुका है। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, शायद 2 पिक्सल ही ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको 2 पिक्सल मैं कर रहा हूँ अभी। तो आप देख सकते हो 2 पिक्सल हो चुका है। अभी अलाइनमेंट में नहीं है तो अलाइनमेंट में भी ला लेंगे इसको। फिर उसके बाद हम फॉन्ट्स को भी सिलेक्ट करते हैं। #card1 इसके अंदर जो है H3 में हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट का साइज़ हम देते हैं 25 पिक्सल। अभी हम कोई ऐसा नहीं देख रहे कि भाई किस तरह से वो अलाइन कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जब UX करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, स्टैंडर्ड्स देखते हैं। फ़ॉन्ट वेट 400 500 में थोड़ा बड़ा दिखेगा शायद, फ़ॉन्ट जो है दिखेगा, हाँ फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा दिखेगा। उसके बाद हमें इसके कलर भी देना पड़ेगा। कलर हम दे सकते हैं, कलर देने से क्या होगा कि वाइट आ जाएगा ये। और इसके नीचे भी ये जो #card1 पी टैग होगा, पी टैग में भी मैं सिमिलरली फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट साइज़ में दूंगा 20 पिक्सल नहीं, 16 पिक्सल शायद चल जाएगा। हाँ 16 पिक्सल चल जाएगा। फ़ॉन्ट वेट में दूंगा, फ़ॉन्ट वेट में कितना दे सकता हूँ, 300 शायद, 300 में ज़्यादा पतले दिखेंगे। और फिर मैं कलर में दूंगा इसको, ठीक है एलिस ब्लू ही दे दो अभी का। ये देखो ये बिल्कुल आ चुके हैं, टेक्स्ट अब हमें दिख रहा है। अब थोड़ा इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज किया जाए। तो card1 में यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पहले तो मैं टेक्स्ट अलाइन करना चाहूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, उसके बाद में मैं इसको दूंगा पैडिंग में दूंगा इसको 10 पिक्सल की। वो देखने में हो सकता है थोड़ी सी बड़ी लगे, बट देखो ये बहुत हद तक सेंटर, बिल्कुल सेंटर में सारी चीज़ आ चुकी है, राइट? आ चुकी है गाइस। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो card1 है ना उसको हम देंगे बॉर्डर रेडियस हम देंगे इसको 10 पिक्सल का। देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ओके ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस के बाद क्या करेंगे, देखो ये जो है ना, ये जो बॉर्डर है ये थोड़ी सी बड़ी करना चाहिए। और ये जो है इसको मेरे को लगता है कि ये हल्का सा वाइटिश टाइप का रहे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके आई डोंट नो, बस भाई ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर ऐसे ही होता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद इसको बॉक्स शैडो दे दूँगा। बॉक्स शैडो देने के बाद क्या है कि ये थोड़ा हट के दिखेगा। 2 पिक्सल 0 पिक्सल येलो। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। ये थोड़ा सा हट के दिख रहा है, थोड़ा उठ के दिख रहा है, राइट? चलो अब इसको और चीज़ें दे देते हैं, जैसे कि बटन को हमने कुछ नहीं किया है तो इसको हम कर देते हैं #card1
और अब हम बटन को कॉल करते हैं। बटन को कॉल करके मैंने बोला कि भाई जो बटन है ना, उसमें जो फॉन्ट का जो कलर है, सबसे पहले कलर सही है आई थिंक। कलर तो ब्लैक ही रहने दो, इसका कलर में कोई चेंजेस नहीं करो, कलर में रहने दो। बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते लगे तो। बैकग्राउंड कलर हम रखते हैं ग्रीनिश टाइप से। तो एक्वा मरीन आई थिंक उसके करीब दिखेगा। हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ी सी पैडिंग भी देनी पड़ेगी। पैडिंग देने से थोड़ा ये बड़ा लगेगा। 10 पिक्सल 20 पिक्सल आई थिंक। एक्स वाई की डायरेक्शन में ऐसा हो जाता है, ऊपर और नीचे से 10 पिक्सल 20 पिक्सल ऐसे करके ये साइज़ जो है ये घेर लेता है उस बटन का। अब इस बटन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी बना देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, बॉर्डर जो है, बॉर्डर दे देंगे हम इसको। बॉर्डर नन करके देखते हैं, और बॉर्डर का रेडियस देते हैं 10 पिक्सल। देखते हैं कैसा लग रहा है। तो 10 पिक्सल अच्छा दिख रहा है उस, लेकिन अभी भी जो है इनमें जो है प्रॉपर गैप नहीं है। तो अब गैप देने के लिए सिंपल है, पैडिंग दे दो। पैडिंग हम देंगे इसको 2 पिक्सल 2 पिक्सल की, ठीक है। 2 पिक्सल 2 पिक्सल की पैडिंग। ओ, बाहर से पैडिंग दे दी तो फिर उसके अंदर वो हो जाएगा। अरे पैडिंग हमने दे रखी है, अरे हमें ये कार्ड को देना चाहिए। मैं भी कहाँ पैडिंग दे रहा हूँ। पैडिंग इसको देते हैं 10 पिक्सल 10 पिक्सल, ताकि ये बहुत ज़्यादा भी दूर न रहे। ओके, हाँ, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और ये H3 को भी पैडिंग दे देते हैं, जो होगी 10 पिक्सल 10 पिक्सल, ठीक है। तो H3 से भी थोड़ा साइज़ मिल जाएगा। और यार ये थोड़ा अच्छा लगेगा अगर, मुझे लगता है कि बल्बासौर के नाम के नीचे, क्योंकि अगर हमने पिछले वाले कार्ड को देखे तो ये देखो, ये नाम के नीचे कुछ आता था, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, नाम के नीचे लाने के लिए एक खुरापात करते हैं, और वो ये है कि सिंपल HR लगा देते हैं। एक बार हमने HR लगा दिया तो अब देखो, ये देखो लाइन आ गई, थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। उसके बाद इस बटन की थोड़ी सी हाइट आई थिंक बढ़ा देनी चाहिए। तो CSS में जाओ, यहाँ पे 350 है ना, तो 300 अगर 80 मैंने कर दिया तो आई थिंक हाँ ठीक है। 380 नहीं, 390 कर दिया तो ये बहुत हद तक इसके अंदर आ चुका है। मतलब कि प्रॉपर 400 ही करना पड़ेगा। तो अगर मैंने 400 कर दिया तो ये इमेज उसके अंदर आ चुकी है प्रॉपर। देखो, है सही लग रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या किया जा सकता है, चलो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, वो एक्चुअल ट्रांजिशन बनाते हैं। देखो, यहाँ पर जब हम जाते हैं किसी भी कार्ड में हम जाते हैं, जैसे ही मैं कार्ड को क्लिक करूँगा ये मुड़ रहा है, राइट। पहले से ये कैसे दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है। जैसे ही मैं इसके पास जाऊँगा और फिर मैं इमेज के पास जाता हूँ तो इमेज बड़ी होती है। वही अगर मैं जब नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर बटन जो है वो अपना कलर चेंज करती है, राइट। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये मैं जब क्लिक करूँ ना तभी सारी चीज़ें चेंजेस हो। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, धीरे धीरे करके हम सारे चेंजेस करेंगे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, होवर है, ये होवर इफेक्ट है सारे। देखो, हैशटैग कार्ड1, और फिर बटन में जा कर के या तो हम कार्ड पे भी लगा सकते हैं, ये सेम ट्रिक, सेम चीज़ कार्ड पे भी कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से मैंने होवर लगाया, होवर। उसके बाद मैंने क्या किया, बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड का कलर मैंने कर दिया एक्वा मरीन यहाँ पे, और जहाँ पहले एक्वा मरीन था तो अब हम क्या कर देंगे, इसको जो है हल्का सा येलो शेडिंग में कर देंगे बटन को। तो अब जब मैं वापस इधर आता हूँ और जब मैं बटन के पास लेकर जाऊँगा तो ये देखो हो रहा है, ये ग्रीन है, बिल्कुल मज़ेदार। चलो अब उसके बाद क्या करते हैं, जो कर्सर है, कर्सर जो है वो हम पॉइंटर कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जैसे ही मैं इसको कर्सर को लेकर जाऊँगा, ये देखो इस तरह से ये पॉइंटेड हो जाता है, बस सिंपल। अब इसके बाद क्या है, देखो ये टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है, आपको अगर टेक्स्ट आपने देखा होगा तो ये टेक्स्ट का जो है इसमें शैडो लगी हुई है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अभी देखो मैं करके बताता हूँ। H3 में मैं जाता हूँ, H3 में जा कर के मैं क्या करता हूँ, बॉक्स शैडो देता हूँ। बॉक्स शैडो मैं देता हूँ 2 पिक्सल 2 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल। उसके बाद में हल्का सा ग्रीनिश टाइप से, आई थिंक ग्रीन था, वो क्या था मुझे अच्छे से याद नहीं है, फिर जो भी है। अभी एक काम करते हैं, रॉयल ब्लू करके देखते हैं, रॉयल ब्लू कैसा लगता है। तो ओके, ये हम गए, ओके, ये काम नहीं किया।
वाई नॉट, वाई दिस डजेंट वर्क? H3 पर ही तो काम कर रहा है ये। गाइस कुछ तो गड़बड़ है, आई डोंट नो व्हाट, बट ये असल में उधर जा रहा है और ये इसको एक तरह से बटन की तरह कंसिडर कर रहा है, आई डोंट नो। हालांकि ये करना नहीं चाहिए वैसी हरकत। चलो इसको देखते हैं कि आखिर वो कौन सा इशू आ रहा है इसको। ये हो सकता है कि यानी ये कलर और इसके साथ में इंट्रैक्शन हो रहा हो, आई डोंट नो, बट हो जाएगा ये ठीक। 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, ओके। ये देखो ये बिल्कुल ये पूरे ये लाइन पे दे रहा है गाइस, ये लाइन पे दे रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हो कि ये पूरे लाइन पे दे रहा है, ना कि ये टेक्स्ट पे दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बल्कि H3 जो है हमारा, ये H3 पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट होने के बाद भी ये HR को दे रहा है। तो ये HR पे जा रहा है गाइस, किसी कारण से ये HR पे जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ये कौन सा इशू है? ये बिल्कुल यूनिक सी चीज़ आ गई जो मैंने आज तक कभी भी सोची नहीं थी। अगर मैं इस वाले प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और इसमें HTML पे जाता हूँ, इसमें HTML पे नहीं CSS में जाता हूँ, और अगर मैं वापस से आपको H1 के उस पर लेकर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड, मैंने जो एक सबसे बड़ी गलती करी है। ओके अब मुझे समझ में आया कि मैंने क्या गलती करी है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आप भी सोच रहे हो कि भाई क्या गलती कर रहा है भाई तू, टेक्स्ट शैडो नहीं दिया तूने, बॉक्स शैडो दे दिया, तो बॉक्स ही आएगा ना। ये देखो मैंने टेक्स्ट शैडो नहीं दिया, मैंने बॉक्स शैडो दे दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही होता है जब हम फ्लो में चीज़ें कर रहे होते हैं और ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं। तो वापस से अभी ब्लू करके देखता हूँ, तो ये देखो ये ब्लूइश टाइप का आपको कलर दिख रहा है टेक्स्ट का, हालांकि वो जच नहीं रहा है, तो उसको थोड़ा सा जचने लायक कलर देते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको हल्का दे देते हैं। हाँ हल्का कलर भी दिया तो भी ये क्या हो रहा है कि फिक्स हो रहा है ना, तो इसको 2 पिक्सल की ये दे देते हैं। हाँ अब देखो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, बल्बासौर। ओके फिर उसके बाद ये जो है ये हमारे पास पूरा आ चुका है, ये बटन आ चुकी है। अब इसको अगर मैं करना चाहता हूँ, ये इमेज जो है, इमेज को अगर मैं करना चाहता हूँ तो बहुत ही सिंपल है, सेम बिल्कुल उसी तरह से #card1 इमेज को मैं दूंगा होवर। इमेज को मैंने होवर दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया मैंने, और मैंने इसको बोला कि भाई तू एक काम कर, स्केल वो भी प्रॉपर स्केल कर भाई, और 120% पे स्केल कर, मतलब कि इमेज जो अभी है उससे थोड़ा 120% पे बढ़ जा। तो ये देखो ये इमेज जो है ये थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, राइट, आप देख पा रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ पीछे जो है वो पता नहीं क्या कौन सी किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ये मेरे बैकग्राउंड की नहीं है। ओके तो ओके नेक्स्ट है, तो ये हो गया। उसके बाद मैं ये वाला हटा देता हूँ जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। इसके बाद मेरे पास बटन आ चुकी है, सब आ चुका है। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें करना है इस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म, राइट। ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर हमें करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इमेजेस को मोड़ेंगे यानी घुमाएंगे। अब घुमाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा card1 पे। ओके यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने किया ट्रांसफॉर्म, ध्यान से देखना, ट्रांसफॉर्म पे मैंने लगाया रोटेट एक्स डायरेक्शन। ओके एक्स डायरेक्शन पे मैंने इसको रोटेट किया। रोटेट में इसको कितना भी कर सकता हूँ, अभी मैं एक काम कर रहा हूँ कि 30 डिग कर रहा हूँ, 30 डिग मतलब 30 डिग्री में इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो अभी ये रोटेट दिख नहीं रहा है, राइट, अभी ये कुछ भी रोटेट नहीं दिख रहा है। अभी मैं इसको अगर 80 करता हूँ तो ये हल्का सा रोटेट हुआ। एक्चुअल में रोटेशन किस तरह से हुआ है, ये क्योंकि 2D प्लेन है तो 2D प्लेन में ये इस तरह से रोटेट हुआ है, इस तरह से सीधा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये दिखेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो पेरेंट कार्ड है, ये देखो जो HTML में हमने क्या बनाया, card1 बनाया। card1 जो है वो चाइल्ड है किसका, कार्ड्स का। तो हम कार्ड्स में क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव डालेंगे ताकि हम दूर से देख पाएँ। पर्सपेक्टिव में डालूंगा 500 पिक्सल का, ठीक है, कितना भी आप डाल के देखो, एक बार ट्राई करके देखो। तो देखो ये इमेज एकदम से स्ट्रेच हो गई है, राइट, ये देखो एकदम से स्ट्रेच हो गई। अब मैंने एक्स डायरेक्शन में डाला था, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ और फिर मुझे और अलग दिख सकता है। ये देखो 40 डिग्री है,
तो ये देखो 40 डिग्री पे देखो ये बिल्कुल अलग दिख रहा है, राइट। मैं ये कर सकता हूँ कि इसको रोटेट सिंपल कर सकता हूँ, और फिर देखो ये रोटेट बिल्कुल ये तीनों डायरेक्शन में रोटेट हो गया है। उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ कि इसको अगर मैंने वाई डायरेक्शन में किया तो वाई डायरेक्शन में ये रोटेट हो सकता है, देखो वाई डायरेक्शन में रोटेट हो गया। इसके बाद अगर मैं इसको जेड, वैसे जेड डायरेक्शन जेड इंडेक्स का ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मैं इसे हालांकि ये ऐसा वाला मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रेच किया जाए। अभी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे। पहले मैं क्या करूँगा, इस कार्ड में जाऊँगा, ये पूरा का पूरा जो कार्ड है इसको मैं कंट्रोल अल्ट डाउन बटन, ठीक है, मतलब कि नीचे मैं इसको कॉपी करूँगा पूरा का पूरा। चलो इसको कॉपी करते हैं, ये लिया मैंने, और 1 2 3 कार्ड बन गए, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 6 कार्ड, 7 कार्ड, 8 कार्ड, टोटल 8 कार्ड्स हमारे पास है। और ये 8 कार्ड्स अभी लाइन से आ रहे हैं गाइस, देखो लाइन से आ रहे हैं, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें ये कार्ड्स ऐसे चाहिए, ऐसे सीधे, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ही सिंपल है कि हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, और ये जो कार्ड्स है ना, कार्ड्स को हमें देना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, कंट्रोल एंटर, फिर अलाइन आइटम्स कर देंगे अगर हम सेंटर, और फिर अगर हम जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे सेंटर। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है मेरा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखो इस तरह से अब ये लाइन बाय लाइन आ चुके हैं, कितना ज़बरदस्त मैजिक हुआ है ना। अब ये लाइन बाय लाइन आ चुके हैं, लेकिन देखो ये यहाँ से बढ़ रहा है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसके लिए हमें बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, ओवरफ्लो हमें लगाना पड़ेगा ऑटो, ठीक है। ओवरफ्लो हमने ऑटो लगाया तो ये देखो ये अभी इमेज जो है वो, ये जितनी भी हमारे कार्ड्स हैं वो इमेज के अंदर ही आ गए। लेकिन अब देखो ये स्ट्रेच हुआ है ना, तो ये इसके अंदर से बहुत थोड़ा बाहर निकल रहा है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो सारी चीज़ें हमारी काम कर रही है, ओके, सारी चीज़ें हमारी काम कर रही है प्रॉपरली। टेक्स्ट, ये बटन सब कुछ अच्छा से काम कर रहा है। अब गाइस मैं क्या चाहता हूँ कि ये भाई अब ऐसा तो है, लेकिन अगर ये रोटेट हो, घूमे, तो थोड़ा भी ऐसा घूमना चाहिए जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कि देखो इस तरह से ये घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, राइट। अगर मैं ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा, अभी ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे इसको करना पड़ेगा फ्लेक्स रैप नो रैप करूँगा तो फिर ये अलग डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये देखो इस तरह से रैप में आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे इसको देना पड़ेगा फ्लेक्स। ओके, मुझे कॉल आ रहा है, गलत टाइम पे कॉल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। फ्लेक्स श्रिंक मुझे देना पड़ेगा इसमें 0। तो अगर मैं फ्लेक्स श्रिंक 0 दूंगा तो इससे ये असल में श्रिंक नहीं होंगे थोड़े, नहीं तो ये चिपक जाते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जा कर के गैप दूंगा, जो पेरेंट है उसमें गैप देना पड़ेगा ताकि ये थोड़े कार्ड्स जो है थोड़े बिखरे हुए रहे, है ना। ये देखो इस तरह से बिखरे बिखरे आएंगे ये प्रॉपर। और अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने फ्लेक्स श्रिंक दिया तो देखो ये बटन भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। नहीं तो क्या हो रहा था कि वो ये देखो अगर मैंने फ्लेक्स श्रिंक जो है इसको नहीं दिया, अभी देखना, अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये जो है ये एक्चुअल में, क्योंकि अभी मैंने गैप दिया है तो उसकी वजह से हुआ है, लेकिन ये जो बटन है ना ये अभी कैसे स्ट्रेच होके आ रहा था, ये फ्लेक्स श्रिंक के बिना नहीं हो पाता, ठीक है। फ्लेक्स श्रिंक अगर हमने नहीं दिया होता तो फिर ये नहीं हो पाता है। अभी ये रैप मैंने किया, सब कुछ किया, तो उसी की वजह से ये सब हो पाया है। अगर मैं ये सारी चीज़ें हटा दूँ और जैसे ही फिर ये होगा उसके बाद में ये वापस से ये जो बटन है ये बाहर आने लग जाएगी। ये देखो ये बटन बाहर आने लग गई, तो है एक्चुअल में ये इसके अंदर ही, पर ये चिपक गया है, बिल्कुल साथ में आ गया है। तो हम इस श्रिंकिंग को कम कर रहे हैं। तो फ्लेक्स रैप, फिर यहाँ पे गैप, और फिर आखिर यहाँ पे 0। तो इसकी वजह से ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ चुका है। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज़ कि रोटेट हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ गाइस कि ट्रांजिशन हो प्रॉपर। ट्रांजिशन जो है ना वो मैं चाहता हूँ बिल्कुल स्मूथ हो, हर एक जो भी कार्ड है उसमें ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो ट्रांजिशन अगर मैं सारे कार्ड्स पे हर एलिमेंट पे चाहता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई ट्रांजिशन लो ऑल इज़ 1.5 सेकेंड। ऑल इज़ 1.5 सेकेंड से क्या होगा
ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे जो है ये जो एनिमेशन है हल्का सा स्मूथ हो जाएगा, हल्का सा स्मूथ। अभी बिल्कुल क्विक काम कर रहा था, अभी ये हल्का सा स्मूथ हो गया है। ठीक है, पहले बिल्कुल सट से आ रहा था ये कलर, लेकिन अब हल्का सा ये स्मूथ हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि हैशटैग हैशटैग card1, और इस पे मैं अब लगा सकता हूँ होवर। ठीक है, होवर, और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसको रोटेट। रोटेट अगर मैंने किया, रोटेट नहीं, पहले हम स्केल करेंगे इसको। ठीक है, स्केल करते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली वैसे स्केल करेंगे तो नहीं होगा। स्केल करेंगे इसको, स्केल करेंगे पूरे के पूरे कार्ड को स्केल करने वाले हैं हम 120% से। ओके, और फिर इसको मैं क्या करूँगा, बॉक्स शैडो दे दूँगा। बॉक्स शैडो में देना चाहूँगा इसको 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 0 पिक्सल ब्लैक। और ये जो ब्लैक है हल्का सा इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहूँगा मैं, ट्रांसपेरेंट। इतना ट्रांसपेरेंट चलेगा शायद, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हम जाते हैं, और जैसे ही मैं इसके पास जाऊँगा, ये देखो ये बिल्कुल बिल्कुल मूव कर रहा है, राइट। ओके ओके, ये वाला जो है ये इधर नीचे आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, पर कोई बात नहीं, इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन देखो आखिरकार हमारा जो कार्ड का जो एनिमेशन है वो आखिर पूरी तरह से बन चुका है। ये देखो इमेज भी इस तरह से बड़ी हो जा रही है, और ये कार्ड जो है बाकायदा घूम रहा है, और जैसे ही हम बटन के पास जा रहे हैं तो इस तरह से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये है गाइस, ये है वो तरीका जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें करते हैं। अब तो बहुत सिंपल है। इसके बाद आपको जितने भी पोकेमॉन्स है उतने आपको बनाने हैं, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं फिर से बाहर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, पोकेमॉन का नाम लिखूंगा। पोकेमॉन कोई भी हो सकता है, पोकेमॉन हो सकता है भैया कि चारमेंडर। चारमेंडर को क्लिक करूंगा, चारमेंडर के पोकेमॉन पे जाऊंगा, इसकी कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा। उसके बाद मैं वापस से VS कोड में जाऊंगा, इधर जाऊंगा HTML में। फिर जो मैंने एक कार्ड तो बना के रखा है, राइट, जो एक कार्ड मैंने बना के रखा है उसी के कार्ड के नीचे ये जो इमेज का सोर्स है, इसमें मैं इमेज चेंज करूँगा। इमेज जैसे ही मैंने चेंज करी, कंट्रोल मैंने किया V, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा चारमेंडर। चारमेंडर मैंने लिख दिया, चारमेंडर की डिटेल। अच्छा, टाइप क्या होता है, टाइप होता है इसका फायर टाइप, राइट। तो चारमेंडर का फायर टाइप होता है, और चारमेंडर की हल्की सी डिटेल्स क्या है, ये है यहाँ पे भैया कि इसकी फ्लेम जो है ये जलती रहती है, तो फ्लेम का डिटेल हम डाल देते हैं। ये फ्लेम की डिटेल आ गई। जैसे मैं इस पर कंट्रोल भी करूँगा, फिर मैं इधर आऊँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो बटन हमने डाला था, बटन पे होवर डाला था, वो बटन का हम थोड़ा सा होवर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस बार बटन का होवर कंट्रोल C करूँगा मैं। पर अब क्या है, दिक्कत बस एक है कि सेम बटन है, क्योंकि कार्ड 1 के ही अंदर है, तो मुझे इसको क्या है, एक ID देनी पड़ेगी। अगर मैं ID नहीं दूंगा तो फिर काम नहीं चलेगा। ID, इसको हम ID दे देते हैं BTN1। ओके, तो अब जब ये ID मैंने दे दी है तो फिर ये इसको मैं कॉल कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं जाएगी। तो BTN1 को मैं क्लिक करूँगा सिंपली यहाँ पे हैशटैग BTN1। ओके, और यहाँ पे मैं कलर जो है ये कर दूँगा हल्का सा रेड। प्योर रेड तो नहीं करेंगे ना, फायर टाइप है ये पोकेमॉन। और फिर अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब क्योंकि रेड है तो उसके साथ में ब्लैक वैसे अच्छा लगता है क्या, चलो देखते हैं। डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, ये देखो ये फायर टाइप पोकेमॉन है, फायर टाइप पोकेमॉन। ये देखो फायर टाइप पोकेमॉन में गया, ये बिल्कुल आ चुका है चारमेंडर वैसा का वैसा। जैसे ही मैं नीचे आऊँगा, अच्छा ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है गाइस, काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अभी फिक्स करते हैं, अभी फिक्स करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, कार्ड 1 पे जो है RGB BTN1। ओके, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं जाऊँ और हैशटैग BTN1 करूँ। अरे ये सेम है ना, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कोई गलत लिखा है। ओके, अब अगर मैं जाता हूँ, ओके ओके ओके, अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं क्या, यहाँ पे कोई चेंजेस आए हैं, नहीं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, कहाँ इशू आ रहा है, बटन तो सही है, बटन का होवर, ये वाला बटन का होवर बिल्कुल डिफरेंट है, और ये वाले बटन का होवर बिल्कुल डिफरेंट है। तो कोई तो इशू आ रहा है। मैं डायरेक्टली बटन को कॉल भी नहीं कर सकता, उसके बाद ये भी नहीं,
एक बार एक काम करते हैं, ये थोड़ा पोजीशन थोड़ी सी ना सही देते हैं इसको। ओके, हैशटैग बटन 1 एज इट इज़। और हावर मैंने बटन पे लगाया है एक्चुअल में, तो जब भी मैं बटन पे जाऊँगा तो ये हैशटैग बटन पे काम करेगा। तो क्या मैं डायरेक्टली इस पे ले लूँ? क्या हो अगर मैं सीधे हैशटैग BTN1 और इस पे मैं ले लूँ होवर? यार यहाँ पे बहुत आवाज़ होती है। अब अगर मैं आता हूँ तो ये देखो, है ना, क्योंकि बहुत सारी शायद डिपेंडेंसी आ रही है। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मेरा ऑरेंज जो कलर है वो आ चुका है, क्योंकि फायर टाइप पोकेमोन है तो फायर टाइप पोकेमोन के हिसाब से ही आ चुका है। हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, हम बटन का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कार्ड भी देख रहे होगे तो देखो, कार्ड की जो आउटलाइन है वो येलो थी। अब जैसे ही मैं इसके पास जा रहा हूँ तो कार्ड की आउटलाइन धीरे करके बहुत हौले हौले से ब्लैक सी हो रही है, राइट। और ये सब में हो रहा है, ये सब में काम कर रहा है। तो इस तरह से मैं कई सारी इमेजेस इसमें लगा सकता हूँ और फिर इस तरह से मेरे पास कई सारे पोकेमोन आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चारमेंडर के जगह मैं लेता हूँ स्क्वायरटल 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 के पास जाता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, फिर कॉपी इमेज एड्रेस करके मैं HTML के पास जाता हूँ। बटन जो है यहाँ पे, इसकी जो इमेज है यहाँ पे जा कर के Ctrl+V करता हूँ और फिर यहाँ पे जा कर के इसका टाइप जो है वो मैं बताता हूँ कि भैया ये है वाटर टाइप। ओके, ईटर नहीं होता है, वाटर होता है। और फायर की जगह यहाँ पे FIRE थोड़ा कैपिटल में लिखो। और फिर उसके बाद में बल्बासौर नहीं स्क्वायरटल लिखो। और इसकी डिटेल्स क्या है, डिटेल्स ये है। Ctrl+C करो, यहाँ पे जाकर के इसको पेस्ट करो। Ctrl+C नहीं हुआ, Ctrl+C हो जा ताकि तू यहाँ पे आ जा, और Ctrl+V हो जा। ओके, नहीं हुआ, पता नहीं क्यों काम क्यों नहीं कर रहा है। कभी कभार यार कुछ कुछ चीज़ें एक्चुअल में अच्छे से काम नहीं कर रही होती है। फिर से Ctrl+C, कमान 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 कमान, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा भाई, इतना सा छोटी सी चीज़ है। और फिर उसके बाद मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पे, देखूंगा, ये देखो ये आ चुका है। वाटर टाइप देखा जाए तो बटन का कलर सही है, ये देखो ये बटन। मैं चाहूँ तो फिर इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ID में दूंगा इसको बटन 2 जैसे ही मैंने दिया। उसके बाद मैं इसको एज इट इज़ Ctrl+Alt, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको बटन 2 दे दूँगा। और ये जो कलर है इसका कलर मैं हल्का सा ब्लूइश टाइप से कर दूँगा। और मैं क्या चाहूँगा कि भाई अब ब्लैकिश ना हो, मैं दूंगा इसके फ़ॉन्ट के कलर कर दूँ, मैं बोलूँगा भाई कि कलर हो जाए अजूर। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा और फिर यहाँ पे गया, ये देखो टाइप हो गया वाटर, है ना। तो इस तरह से गाइस हमारे पास पूरे कार्ड्स आ चुके हैं और अब हम इन कार्ड्स के साथ में बढ़िया तरह से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आप भी इसी तरह से चीज़ें करिए, बताइए कि आपने क्या सीखा, आपको क्या मज़ा आया। अगर आपको लग रहा है कि भैया कहीं पे किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली वीडियो लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे आसपास इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ होती है, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ होती है, चाहे मतलब कितना भी कवर कर लूँ तो प्रॉपर, क्योंकि स्टूडियो टाइप से तो है नहीं, तो इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं नहीं चाहता कि भैया कितना भी नॉइज़ कर लिया जाए तो फिर वो आवाज़ नहीं आती है ना। तो और यही वजह है कि मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक भी नहीं डालता अपने, इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉइस होती है। पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम वीडियो कंसिस्टेंटली लाने की, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप देखिए, ये चीज़ें करके देखिए भैया, बना के देखो यार, प्रोजेक्ट बना के देखो, एज इट इज़ चीज़ें करके देखो, तुम्हें मज़ा आएगा इस चीज़ को करने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गाइस गुड बाय। और इस तरह से हमारा एक और प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है HTML CSS पर। ओके, चलो गुड बाय, कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।